बहुत शानदार कविताएं पढ़ दी कविता ने। वीररस की कवित्री है, मेरी छोटी बहन है। इतनी तेज आवाज तो तब थी जब 9 दिन से उपासी थी। और इस आवाज से ही, कोई किसी की गलती नहीं थी, इस आवाज से ही माइक बैठ गया। मैं इस तरह की कोई गड़बड़ करने वाला हूं नहीं। अभी एक वहां नाच रहा था बाबा, जोश में आ गया था और माइक के पास ही नाच रहा था मैं मशीन की। आधा घंटा ठीक होने में लगा। भाई इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है और मैं ज़्यादा देर तक आप लोगों के प्राण नहीं पीऊंगा। इस तरह की कविताएं नहीं सुनाने वाला, क्योंकि रावण भी सपरिवार कविताएं सुन रहा है। और अगर मैंने इस तरह की कविताएं पढ़ दी तो वो कल तक नहीं बचा तो रामचंद्र जी मरे मराए को थोड़ी मारेंगे। देखो क्या है, ये वीररस की कविता से आप लोग भावुक हो गए। मैं थोड़ी देर आपका मन लगाना चाहता हूँ। ये क्या होता है, ये कोई खास बात है नहीं इसमें। अच्छा। हाँ, ये बहुत से कवि आते हैं, कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं और चिल्ला के सुना देते हैं। आप डर के मारे ताली बजाते हैं। पिछले दिनों एक कवि को सुनता था, बात कुछ नहीं थी, तालियां बज रही थी। अच्छा। कहता था अंधकार के घोर तिमिर में। अब बात एक ही चमत्कार पैदा कर रहा है। अंधकार के घोर तिमिर में घना अंधेरा छाया है, सूरज निकला भोर हो गई चलो सवेरा है। ऐसी कविताएं भी आने लगी। चेतक पे, चित्तौड़ पे, मेवाड़ की माटी, प्रणाम, ये सब ठीक है, मैं भी प्रणाम करता हूँ। पर कभी कभी क्या होता है कि बहुत ज्यादा भावुकता में मैं पहली बार आया था, मेरा अनुभव बड़ा खराब रहा था। अच्छा। हाँ, मैंने मेवाड़ की माटी को कई बार प्रणाम किया तो आयोजक बड़े चालू थे। उन्होंने बाद में पेमेंट में एक कट्टा माटी दे दी। उन्हें माटी से इतना ही लगावा तो ले जा बेटा। लेट बताया, सुमित सोच रहा 50,000। अच्छा, उस समय ऐसा तो नहीं कि हवाई जहाज और ट्रेन से आते थे, बस से आया था। उधर से तो मैं चेतक बन के ही आया था, इधर से गधा बन के गया था। तो ऐसी कोई रिस्क में लेने वाला हूं नहीं। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं और जैसा कि देखा उन्होंने क्या शानदार परिचय मेरा दिया। मोटा हो गया है, गंजा हो गया है, बहुत प्रेम करते हैं। और वही प्रेम है इनका मेरे प्रति जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। तालियां वालियां एक बार बजा दो जिससे लगे सुन रहे हैं। लगभग 17-18 देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की है। विदेश ले जाते हैं, प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, वहां से इज्जत बचा के मैं ही लाता हूँ। भाई जब भी किसी देश से बाहर निकलते हैं, विदेशी इन्हें देखते हैं तो ज्ञान और कविता तो आदमी बाद में सुनेगा, पहले कद काठी देखता है। जैसे ये बाहर निकलते हैं, विदेशी कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। अच्छा, इनके साथ आजकल वीआईपी व्यवस्थाएं मुझे भी मिल जाती है। इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली है सरकार द्वारा। कमांडो आके घेर लेते हैं और वो घेरा बनाओ, भीड़ से बचाने के लिए घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं, घेरा बनाओ, घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। बहुत शानदार भव्य स्वागत किया गया आज होटल में भी और तमाम तरह। मेरे गंजेपन के कह रहे थे, इन्होंने काफी प्रयास किए कि मेरे किसी तरह बाल आ जाए। मैं सच बता रहा हूँ, बाबा रामदेव इनके मित्र हैं बहुत अच्छे, वहाँ से ये मेरे लिए जड़ी बूटी वाले तेल लाए कई तरह के, बोले लगाओ। मैंने खूब लगाया, सर पर बाल तो हुए नहीं, जड़ी बूटी हुई आई। बताने वाले गजल प्रेम प्यार की कविताएं लिखते हैं। मैं कभी इन चक्करों में पड़ा नहीं। अच्छा। मेरा मानना ये है कि ये प्रेम प्यार की कविताएं कोई खास बात है नहीं। अच्छा। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्यानुवाद है। कॉलेज तो मैं भी जाता था, लेकिन मैं पढ़ने जाता था। ओह, तो प्रयास मैंने भी किए। कोई प्रेमिका प्रेमिका हो, ऐसा नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो इसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। आज पता लगा कि गुलाबपुरा चौराहे पे कचौड़ी खाने आते थे और कचौड़ी वचौड़ी तो क्या खाई इन्होंने। मेरी भाभी वहीं मिली,
उनके इंतजार में रहते थे, कचौड़ी खाते तो ऐसे होते। मैंने भी प्रयास किए, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रेम में परिणाम सब ठीक ठाक निकलते हैं, थोड़ा आनंद लीजिएगा। प्रेम में परिणाम कभी दूसरी तरह के भी निकलती है। मुझे भी प्रेम हुआ, अखियां लड़ गई। वाह नहीं, परिणाम सुनो। अखियां लड़ गई, एक पल्ले पड़ गई, बात बढ़ गई, दिमाग को चढ़ गई, मेरी जिंदगी में एक कहानी और गढ़ गई। इजहार किया तो 3-4 जड़ गई, महीनों की आशिकी मिनटों में झड़ गई। समझ रहा हूँ काफी लुटे पिटे लोग भी बैठे हैं। गीत गजल इनसे मेरा कोई नाता वाता है नहीं, मैं थोड़ा मन लगा रहा हूँ आपका। चेयरमैन साहब, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है जैसे अपनी 15-20 प्रेमिकाएं थी और वो छोड़ के चली गई। सच बता रहा हूँ मैं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुन रहा था तो मुझे लगा मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई, तो मैं 1 घंटे रोया। बाद में याद आया यार अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं, तो 2 घंटे रोया। फिर याद आया कि यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। आइए, आ जाइए। एसडीएम साहब को प्रणाम करता हूँ। व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक चल रही हैं। अब आप आ गए हो, पता नहीं क्या रहेगा। आनंद जी, एसपी साहब है क्या? डिप्टी साहब, डीएसपी साहब आ गए। पुलिस भी कविता सुनेगी जो किसी की नहीं सुनती। चलिए, आनंद लीजिएगा। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत दुर्गापुर में पहली बार आया हूँ, बहुत बड़ा हुजूम मैं देख रहा हूँ। डॉक्टर कुमार विश्वास, मैंने बताया मेरे बड़े भाई हैं, और मजाक कितनी भी कर लें, गूगल पर हम सर्च करते हैं, गूगल ने इन्हें सर्च किया और गूगल हेडक्वार्टर तक इन्हें बुलाया गया। हिंदी काव्य सम्मेलन का वो कोहिनूर हीरा है कि जिनकी आभा मात्र से हम कंकड़ पत्थर भी चमक उठे। एक बार तालियां बजा दी, अच्छी बात थी। आप तो सारे मजे में ले रहे हो। बहुत अच्छा लग रहा है। वही तू रहने, मेरी प्रशंसा मत कर। क्या करूं, सच निकल जाता है। बहुत अच्छा लग रहा है। कोरोना काल के बाद राजस्थान मेरा आना हुआ है। क्या बुरा समय निकला साहब। कोरोना काल कभी लौट के नहीं आए वैसा समय। 2 लॉकडाउन हमने झेले, और उस कोरोना काल के बाद भी इतनी भीड़ बची है, आपको बधाई देना चाहता हूँ। क्या अद्भुत समय था साहब। पहला लॉकडाउन याद कीजिएगा, मेरा ऑब्जर्वेशन देखिए। पहला लॉकडाउन कितना डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे। बहुत मुश्किल काम है। उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी, ब्यूटी पार्लर तक बंद थी। अच्छा, बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। मैं सच्ची घटना बता रहा हूँ, ये कोई जोक नहीं है। लॉकडाउन लगा हुआ है, उस समय 2 ही लोग काम कर रहे थे, पुलिस और डॉक्टर। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस डंडे फटकार रही थी बाहर। कमाल ही काम था साहब, अद्भुत काम था। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे वैक्सीन लगाते समय कि पिछली बार किधर लगी थी। पुलिस नहीं पूछ रही थी।